अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर दिन एक आयत क़ुरआन मुबीन नाम की किताब मेरे सामने मौजूद है। मैं इसका 22वां सबक पढ़ता हूँ, सुनिएगा। तब्दीली और भुलाहट भी खैर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा: जब भी हम कोई आयत मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो इससे बेहतर या इसी जैसी आयत ले आते हैं। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं क्या अल्लाह हर चीज़ पर कादिर रखते हैं। इब्तिदाई दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख़ करके नमाज अदा करते थे। फिर काबे की तरफ रुख़ करने का हुक्म फरमाया, जिस पर यहूद व कुफ़ार व मुश्रिकीन ने मज़ाक करना शुरू कर दिया और कहते थे कि तुम्हारे नबी कल एक क़ानून आज एक क़ानून बता रहे हैं। तो इसकी तरदीद में इस आयत को नाजिल फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, किसी क़ानून को हम तब्दील करते हैं या भुला देते हैं तो हम उस जैसा या उससे बेहतर क़ानून ही अता करते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बताई हुई किसी बात में तब्दीली का लाना ये आम दस्तूर है। कभी इस्लाह के तौर पर, कभी हालात के लिहाज से, कभी आर्जी तौर पर किसी बात को ज़िक्र करके फिर उसको रद्द करके दूसरी एक दायमी क़ानून का पेश करना, ये सारी बातें आम दस्तूर हैं। कुरान में किसी बात का ज़िक्र करके फिर बाद में इसमें तब्दीली लाना ये न कोई जुर्म है और न ही गुनाह है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर मरीज़ के लिए चंद दवाइयाँ देता है, 2 दिन के बाद दूसरी दवा बदल कर देता है, तो ये तब्दीली नुकसानदा नहीं बल्कि फ़ायदा देने वाली ही है। इस आयत के ज़मन में एक और बात भी समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ अगर वो वापस ले ले या गुम हो जाए तो इस पर गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह का दस्तूर है कि वो उसी तरह की चीज़ या उससे बेहतर चीज़ ज़रूर अता फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला ऐसा कामिल यकीन हमें नसीब फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।